नमस्कार साथियों। आज हम बताएंगे चाय के नुकसान। चाय हमारे शरीर में मुख्यतः 3 प्रकार का नुकसान करता है जो बहुत ही कष्टदायक है। अब अमल पड़ गया है लोगों का, इसलिए लोग चाय पीते हैं। चाय हमारे हिंदू ग्रंथ हो, जैसे कि चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी जात का वेद शास्त्र उठा के देख लीजिए, किसी भी वेद शास्त्र में चाय पीने का फायदा नहीं बताया गया है। हर जगहों पे चाय पीने से नुकसान ही बताया गया है। चाय पीने से बहुत से नुकसान होते हैं। तो आप लोग चाय पीना आज से ही कोशिश कीजिए। अगर ज़्यादा पीते हो तो कम कर दीजिए, और कम पीते हो तो बंद ही कर दीजिए तो अच्छा है। क्योंकि चाय शरीर के लिए 3 मुख्य ऐसे चीज हैं जो शरीर को नुकसान करता है। सबसे पहले शरीर का ब्रह्मचर्य नष्ट करता है। शरीर का जो ब्रह्मचर्य का पालन लोग करते हैं, वो लोग अगर चाय पीते हैं तो समझ लीजिए वो ब्रह्मचर्य नहीं है। उनके शरीर का जो ब्रह्मचर्य होता है, वीर जिसको बोलते हैं, वो चाय पेशाब के रास्ते बाहर हो जाता है। उनको पता ही नहीं चलता है कि मेरा ब्रह्मचर्य नष्ट हो रहा है। पहला नुकसान। दूसरा नुकसान, अगर नींद को हराम करता है। दूसरा नुकसान नींद को हराम करता है। किसी भी व्यक्ति को अगर नींद लग रही है, उसे चाय पिला दीजिए तो उसका नींद खत्म हो जाएगा। तीसरा नुकसान, भूख मार देता है। व्यक्ति को अगर भूख बहुत तेज से लगी है और ज्यादा नहीं, 1 कप चाय पिला दीजिए, उसका भूख खत्म हो जाता है। तो जब ये नींद को हराम करता है, भूख को खत्म करता है, ब्रह्मचर्य को नष्ट करता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, ये सबको नुकसान करता है। तो जब ये ब्रह्मचर्य, नींद और भोजन, ये तीनों को नुकसान करता है, तो इसको क्यों पिया जाता है? इसका पीने के लिए बंद ही कर दीजिए तो अच्छा है। जिसका अमल बहुत ज़्यादा है, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि चाय कम पीजिए। कम पीते हैं तो बंद कर दीजिए। आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत ही उत्तम होगा। लोग खाते पीते बहुत हैं, ऐसी ऐसी दवाइयाँ खा रहे हैं लोग, उधर टॉनिक पी रहे हैं, बोतल ले रहे हैं, अच्छी अच्छी कैप्सूल खा रहे हैं, और वो सब खाने के बाद चाय पी ले रहे हैं। आप अच्छी से अच्छी कैप्सूल खाते रहिए, अच्छी से अच्छी टॉनिक पीते रहिए। आपके बॉडी में ब्लड नहीं बढ़ सकता है। आपके बॉडी का जो ब्लड होता है वो कमजोर ही रहेगा। क्योंकि जब तक आप चाय नहीं छोड़ेंगे तब तक आपका ब्लड बढ़ नहीं सकता है। क्योंकि वो ब्रह्मचर्य को नष्ट करते जा रहा है और आप ऊपर से लेते जा रहे हैं और नीचे से निकलता जा रहा है। हमारे देश में जिस समय अंग्रेज लोग आए, एक उदाहरण छोटा सा आपको दे रहे हैं। अंग्रेजों ने जब भारतवासियों को देखा तो उनको लगा कि भारत के लोग बहुत मजबूत हैं और खाते बहुत ज़्यादा हैं, और समय से इनको नींद भी लग जाता है और बहुत तगड़े हैं। भूख भी लगता है, नींद भी लगता है, और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं लोग, इसलिए हष्टपुष्ट हैं। तो इनके ऊपर हमको कब्जा करना है तो इनको पहले कमजोर करना पड़ेगा। किसी भी व्यक्ति को अगर आप उसके ऊपर धावा बोलकर
उसे हराना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके कमजोरी को आप पकड़ेंगे, तभी वो हार सकता है, तभी आपसे वो दबेगा। जब तक वो कमजोरी आप नहीं पकड़ेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अंग्रेजों ने सोचा कि जब इनके शरीर को हम कमजोर कर देंगे तो इनसे हम जीत जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, चाय की पत्ती बनाए और लोगों को पिलाना शुरू कर दिए। लोगों को पिलाना शुरू कर दिए। लोगों को टेस्ट लगा, जीभ का स्वाद लगा कि बहुत अच्छी चीज है। लोग चाय 1 बार 2 बार 3 बार पीना शुरू कर दिए। और धीरे धीरे जब अमल पड़ गया, घर में एक व्यक्ति पीने लगा, फिर दूसरे को पिलाया, तीसरे को पिलाया, ऐसे ऐसे सारे घर के सभी परिवार, सभी सदस्य पीने लगे। सब लोग चाय के आदी हो गए, सभी लोग चाय पीना शुरू कर दिए। अब लोगों को ये नहीं पता है कि चाय हम पिएंगे तो मेरी भूख खत्म हो जाएगी, चाय पिएंगे तो मेरी नींद खत्म हो जाएगी, और चाय पिएंगे तो हमारे शरीर का ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाएगा। इसको कोई नहीं समझता है। अंग्रेजों ने जब शरीर को कमजोर कर दिया तो हमारे देश पे धावा बोल दिए और कुछ दिनों तक राज किया उन्होंने। तो दोस्तों, इस प्रकार की समस्या से लड़ने के लिए आपको चाय बंद करना होगा। चाय ना पिएं तो ही अच्छा है। आपके शरीर, आपके परिवार का शरीर, आपके घर परिवार में बीमारी कम आएगा, टॉनिक और बोतल की जरूरत कम हो जाएगा। चाय पीना बंद कर दीजिए। चाय की जगह पर अगर आपको खाना पीना है तो सुबह के टाइम आप चना खाइए। चने को शाम के टाइम भिगो दीजिए, सुबह उसे खा लीजिए, वो भी गुड़ के साथ खाइए। और अच्छे तरह से उसको खाना है तो शाम को भिगोइए, सुबह उसको एक सूती कपड़े में बांध दीजिए। तीसरे दिन उसको खोल के देखिए, उसमें अंकुरित हो जाएगा। वो अंकुरित अनाज शरीर के अंदर आना चाहिए। आप अंकुरित अनाज खाना शुरू कर दीजिए और चाय पीना बंद कर दीजिए। आप देखेंगे आपके घर में, आपके परिवार में, आपके बच्चों को, किसी को भी जो टॉनिक और बोतल है, जो टॉनिक और बोतल घर में लाते हैं पीने के लिए, अच्छी अच्छी कैप्सूल लाते हैं खाने के लिए, वो कम हो जाएगा। 1 महीने के अंदर ही कम हो जाएगा। और आप कुछ दिनों तक छोड़ देंगे, उसको बंद कर देंगे अगर, तो आपके घर में टॉनिक और बोतल और महंगी महंगी कैप्सूलें लाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, ये रहा चाय का नुकसान। तो चाय के नुकसान को आप जब जान ही जाते हैं, जिसको नहीं पता है उनको भी पता चल गया है, तो आप क्यों पीते हैं? चाय पीना छोड़ दीजिए, यही आपके फायदे के लिए है। और दूसरा चीज हम आपको बता रहे हैं, जो लोग भी हमारे बात को सलाह अगर लगता है अच्छा तो कीजिए, और नहीं लगता है तो मत कीजिए, वो तो आपकी मर्जी। हमारे शरीर को भगवान ने बनाया है मनुष्य का जीवन। मनुष्य के जीवन में अच्छे अच्छे फल खाने के लिए हैं। अनाज की वैरायटियाँ, तमाम प्रकार की वैरायटी है। रोटी, दाल, चावल, सब्जी, फल फ्रूट, घी, दूध, दही, तमाम प्रकार के चीज ईश्वर ने बना के पहले से भेज दिया है कि आप मनुष्य के जीवन में इसे प्रयोग करना है। लेकिन मनुष्य का जीवन मिलने के बाद भी लोग, मनुष्य को भगवान ने भोजन करने के लिए भेजा है, शाकाहारी भोजन करने के लिए। मांस खाने के लिए मनुष्य का जीवन नहीं है। मांस जो लोग खाते हैं उनके शरीर में तमाम प्रकार की बीमारियां रहती हैं। उनके दिल से पूछिए, वही जानते हैं। मांस खाने से बीमारी आना तय है,
100% बीमारी आना है, किसी ना किसी रूप में बीमारी उत्पन्न होके आएगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों निश्चित ही आएगा। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट है, मांस शेर जैसे खाता, शेर को भगवान ने बनाया है मांस खाने के लिए, मनुष्य को भगवान ने बनाया है अनाज खाने के लिए। हर जानवरों को अलग अलग प्रकार से भोजन भगवान ने दिया है, सबका भोजन अलग अलग है। आप कोशिश कीजिए मांसाहारी भोजन से बचें। मांसाहारी भोजन से बचेंगे तो आपके परिवार में, आपके घर में जो पैसा आप मेहनत पसीना लगा के कमाते हैं वो पैसा आपका बचा रहेगा। नहीं तो आप जो पैसा मेहनत से कमा रहे हैं वो पैसा आपको दवा खाना में ले जाकर दे देना पड़ेगा। आप कड़ी से कड़ी मेहनत गर्मी, बरसात और सर्दी, ये तीनों मौसम में मेहनत करके पैसा कमाते हैं और सारी जीवन का कमाया हुआ धन थोड़े से समय में बीमारी आया और चट से आप हॉस्पिटल गए, वहीं पर आपने दे दिया। तो जब थोड़ा सा बीमारी आने पर आपके सारे जिंदगी का कमाई एक साथ चली गई तो आपके कमाने से क्या फायदा, आपको उस चीज को खाने से क्या फायदा जिसे आप खाने से आपके शरीर में, आपके परिवार में सभी लोगों को दिक्कत पड़ रहा है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान सुनिए इस बात को और थोड़ा सा लगन से इस काम को कीजिए, अमल कीजिए। अमल करेंगे तभी इसका फायदा मिलेगा और अमल नहीं करेंगे तो इसका फायदा नहीं मिलेगा। चाय तो बिल्कुल ही आप पीते होंगे तो कम कर दीजिएगा और नहीं पीते हैं तो थोड़ा पीते हैं तो बंद कर दीजिएगा, जिससे आपके परिवार में बड़ी से बड़ी, महंगी से महंगी जो कैप्सूलें आ रही हैं वो आना बंद हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ लिख के दीजिएगा। और हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और घंटी वाला बटन जरूर दबाइएगा, जिससे आपके पास हमारे वीडियो यूट्यूब पर जो ही आएंगे सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे और आप उसका लाभ ले सकेंगे। धन्यवाद और सभी देशवासियों को हमारे तरफ से नमस्कार।